क्या है? आप जो फोन पर पूछ रहे थे अपने बिजनेस एडवाइजर से, जिन्होंने आपको कॉल किया, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, एक गेस्ट के रूप में आप यहां पर आए हैं कि जो सारी बातें फोन पे नहीं हो पा रही थी आप यहां पर इसको अपने निश्चित समय में समझ जाए। तो आज आपको इसके सवाल लेकर जाने हैं, सवालों के जवाब लेके जाने हैं। बीकेबी क्या है, बीकेबी मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल है, बीकेबी के फीचर्स क्या है, और बीकेबी को अटेंड कैसे कर सकते हैं, और इसका एनरोलमेंट कहां से या कैसे होगा। अगर आपको समझ में आ गया सब बीकेबी के बारे में, तो आखिरी में है कि मैं इसे एनरोल कैसे कराऊंगा, किसके पास जाऊंगा, और कैसे अटेंड करूंगा। इन चार सवालों पर आप ध्यान दीजिएगा। है तो पांच, लेकिन चौथे में दो सवाल मर्ज है। कैसे करूंगा और कैसे मैं एनरोल कराकर इसको अवेल कर पाऊंगा। आई होप गीता मैडम यहां तक क्लियर होगा, कृष्णा सर यहां तक क्लियर होगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थम्स अप दे सकते हैं आप, क्योंकि सभी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? थम्स अप, थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं। आगे आप देख रहे होंगे पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन सवालों के जवाब से पहले कि आपको ना सबसे पहले ये सोचना है। आप खुद से ये पूछिए, आपकी जगह ये मैं बोल रहा हूं आप कौन है, खुद से पूछिए मैं कौन हूं। मन में पूछ के देखिएगा। और आपको तो पता है करने वाले के लिए हर जगह जीत है, ना करने वाले के लिए कहीं भी जीत नहीं है। ये बात आपको पता है। अब बात करते हैं और मेरे लिए यहाँ क्या है, इस मीटिंग में आपके लिए क्या है। ये दो चीजें अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं। और अब आप मन में सोच रहे हो मैं कौन हूं, तो यस आपका जो नाम है आप वही हैं। लेकिन मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। आप कौन है और यहाँ आपके लिए क्या है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप कौन है आपको डिसाइड करना है। क्या आप एक बिजनेसमैन है, स्मॉल लेवल पे, हाई लेवल पे, है ना, कहते हैं ना एमएसएमई, मीडियम स्मॉल, है ना। तो आपको समझना है पहले क्या मैं एक बिजनेसमैन हूं, क्या इस श्रेणी में आता हूं। यदि आप 200 लोग जो ज्वाइन हैं, आप लोग क्या इसमें से कुछ लोग हैं जो इस श्रेणी में इस कैटेगरी में आते हैं? वेरी गुड, काफी रिप्लाई आ रहा है। दूसरा, क्या आप जॉब प्रोफेशनल हैं, किसी भी प्रकार का कोई जॉब करते हैं? तीसरा, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? अगर आप इन तीनों में से किसी भी प्रोफाइल में या किसी भी कह लीजिए आप कैटेगरी में आते हैं, तो दोस्तों ये मीटिंग, ये सर आप सभी के लिए, सर एंड मैडम, ये आपके लिए मीटिंग आप ही के लिए रखी गई है। आपने बिल्कुल सही जगह इंक्वायरी की है। आपने ना इंक्वायरी बहुत सही जगह की है, जानने के लिए कि बीकेबी क्या है और आपको कैटेगरी वाइज कैसे मदद करेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो आप सही जगह है, इंक्वायरी की भी आपने सही जगह है, और आपके लिए यहाँ सोल्यूशन है। और आपके प्रॉब्लम का, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। और अगर आपका कोई लक्ष्य है या गोल है, कहते हैं ना कि मेरा बिजनेस है तो उसमें चार प्रॉब्लम है जो मेरे बिजनेस को नीचे डुबा रही है, राइट सुभाष सर? या कहते हैं कि भाई ये मेरी चार समस्या है जिसके कारण से मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। या कहते हैं कि मेरे लाइफ में ये गोल है, एक दुकान से दो दुकान हो जाए, कस्टमर 100 से 200 हो जाए, या नेक्स्ट लेवल पे मैं प्रमोट हो जाऊं। बहुत सारी चीजें आती हैं। तो गोल को अचीव करना हो तो भी आप यहां पर सही जगह पर हैं। चाहे आपका क्या है, अपने गोल को अचीव करने का हो या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का हो, तो आपने सही जगह इंक्वायरी करी है। बस याद रखना है आपको, कनेक्ट रहना है आपको, क्योंकि मैं तो आपसे 30 मिनट के लिए मिल रहा हूँ, लगभग 30 से 35 40 मिनट जो हमने बताया आपको। लेकिन आप जो लगातार कनेक्ट रहेंगे वो किससे कनेक्ट रहेंगे? बिजनेस एडवाइजर से, जो कि ऑथोराइज्ड एडवाइजर हैं डायरेक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के, जिन्होंने आपको कॉल किया है या मैसेज किया है या आपको इन्फॉर्मेशन दी है और अवेयर कराया है कि आप लोगों का समय एक जगह पर लगे और आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए। और एक समय के बाद चैट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, चैटिंग में सवाल के जवाब भी पिक किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर कोई सवाल बच जाता है मेरे बताने के बाद, तो आपको कनेक्ट रहना है और उनका नंबर सेव कर लीजिएगा। उनका जो भी नाम है XYZ, उसके आगे लिख लीजिएगा बड़ा बिजनेस एडवाइजर। जैसे मेरा नाम है तो आशुतोष कुमार, बड़ा बिजनेस एडवाइजर, ताकि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। सलाहकार हैं आपके, और फ्री में सलाह मिले तो सर लेना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ना आप बिजनेस की बात करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो देखो सर, बिजनेस हो या जो भी है, बहुत सारे बिजनेस में ना ब्लंडर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है। वो ब्लंडर्स के लिए कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि क्या है, आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया या ऐसा कोई बिजनेस प्रोडक्ट पे कर रहे हो जो कि कस्टमर चाहता ही नहीं।
कोई चाहता ही नहीं इस प्रोडक्ट को। ऐसे प्रोडक्ट को आपने बना डाला है और वो बिजनेस हो जाता है फेल, क्योंकि सेल ही नहीं होती। अब आसपास जो भी आता होगा और जो नहीं चलता होगा, आप समझ लेना। अब पतंजलि है या कोई भी XYZ कंपनी है या पॉन्ड्स क्रीम है या कोई भी कंपनी ले लीजिए, क्या सभी का सब कुछ चल जाता है? नहीं, कुछ ना कुछ चलता है, कुछ नहीं भी चलता। समझ रहे हैं सर? जितने भी बिजनेसमैन, शॉप ओनर्स बैठे हैं, कुछ नाम देख रहा हूं मैं, ओप्पो, CPH 2577 सर हैं, लगता है मेडिकल की शॉप की सेल्फ दिख रही है मेरे को, है ना? तो आप सभी यहाँ ज्वाइन है। तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने बना दिया या ऐसे बिजनेस को मैंने शुरू कर दिया जिसकी रिक्वायरमेंट कस्टमर को नहीं है, तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। मिस्टर एल शर्मा सर भी सुन रहे हैं हमें। और दूसरा, अनट्रेंड, और आपके पास ऐसा कोई टीम मेंबर ले आया आपने जो कि ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, उसकी वजह से भी ब्लंडर हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि आप में जो क्वालिटी और स्किल सेट है, तभी तो आपने बिजनेस को बना डाला। लेकिन आप ही की तरह स्किल सेट दूसरों में भी होएगी, जरूरी नहीं है। हाँ, ये चीज जरूरी है, अगर बंदा ट्रेनेबल है तो उसे सिखाया जा सकता है, विल रखता है तो स्किल दिया जा सकता है, और वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप भी कहां तक करोगे? हर चीज आप ही करोगे तो बिजनेस ओनर किस बात के रह गया? राइट? और नए स्टार्टअप में कितनी सैलरी बांटोगे आप? अब यहां पर आपको अगला है थर्ड, रॉन्ग टारगेट। यानी जो आपने अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट में प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की है जिस मार्केट में, वो मार्केट ही सही नहीं है। एग्जांपल देता हूं। अगर आप में से किसी को, मान लो, एक शॉप खोलना पड़े, काई की, मोबाइल की, एप्पल शॉप, एप्पल का मोबाइल शॉप और एप्पल का लैपटॉप, तो आप ऐसी जगह ही चुनोगे जहां पर ऐसा क्राउड रहता है जो इतना बजट निकाल पाए। ऐसी जगह नहीं चुनोगे जहां पर ऐसा क्राउड रहता ही नहीं और ना आता है। आपने देखा होगा हर क्षेत्र में, चाहे वो MP, यूपी, साउथ, महाराष्ट्र, आप कहीं भी ले लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह पर एक ऐसा एरिया होता है जहां पर लेबर क्लास पॉपुलेशन रहती है। सुना होगा आपने, लोग वहां जमा होते हैं और लोग काम करने आते हैं। दैट मीन्स सभी लोग को ये लगता है कि अगर मैं सभी लोग को लगता है कि अगर मैं ज्यादा भीड़ वाले इलाके पर अपनी दुकान खोल दूं तो चल बैठेगी, क्योंकि वहां पे ग्राहक आता है। लेकिन क्या वो मेरा राइट कस्टमर है? नहीं है। अब वहां पे क्या, लोग तो बहुत आ रहे हैं, हजारों की भीड़ में है, लेकिन क्या एप्पल खरीदेंगे? नहीं। वो अपने बजट के हिसाब से अपना फोन खरीदेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट टारगेट ऑडियंस और राइट मार्केट को सेलेक्ट करना। ये बिजनेस की प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ आपको मैं। अब आप सोचेंगे मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे लिए क्या है, वो भी आगे आएगा। बट शर्त ये है कि आप आगे जो है 30 से 40 मिनट जो बात की गई पूरा रुके आप। राइट? आगे बात करते हैं। कस्टमर का जो फीडबैक होता है इसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। इग्नोर नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनियां देखना आपके फीडबैक पे काम करती है। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि मार्केटिंग की सही स्ट्रेटेजी नहीं होती, जिसके कारण से सेल्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। सही तरीका सेल्स करने का, शायद आप ओनर से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपका टीम मेंबर वैसे ही करेगा, नहीं कर, जरूरी नहीं है। राइट मनीष जी? उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस का फंड है, उसको पर्सनल यूज में यूज कर रहे हो तो पता नहीं चलेगा कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितना बजट बना, कितनी हमने सैलरी बांटी, कितना एक्सपेंस किया, कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो बिजनेस का लेन देन अलग ही करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए, है ना? अकाउंट्स अलग खुलते हैं, रजिस्टर होता है पूरा। और आप देख रहे होंगे कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है और उसको अगर आपने उसको यूज नहीं किया, तो अपॉर्चुनिटी के अभाव में भी आपको क्या होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने अपने बिजनेस में, है अपनी जॉब प्रोफाइल में, या स्टूडेंट के बाद आगे की लाइफ में। राइट? और आपका जो रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू मतलब क्या, आपका जो पूरा बिजनेस चल रहा है जिससे कि एक पैसे इनकम जनरेट होती है, यानी सेल्स जनरेट होती है, उसमें प्रॉफिट भी है, खर्चे भी हैं, सब है, रेवेन्यू बोल रहा हूँ। और मार्जिन तो बाद में निकलेगा कि भाई मेरे सालाना इतने करोड़ का, इतने लाख का, इतने हजार का, इतने लाख का मेरा बिजनेस है ना? रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। और रेवेन्यू में से आपका जो है प्रॉफिट अलग निकलता है, खर्चे निकाल कर, जिस भी तरह के खर्चे हैं। तो रेवेन्यू मॉडल अच्छा होना चाहिए। और अगर ये अच्छा नहीं है तो भी दिक्कत आएगी। अब बड़ी कंपनियां हैं तो उनको कोई फाउंडर नहीं मिल रहा, को फाउंडर नहीं मिल रहा, फाउंडर तो ठीक है आप बन जाओगे, को फाउंडर नहीं मिल रहा जो मेरे साथ में कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ सके और कंपनी को आगे ले जाए। ये कुछ ऐसे ब्लंडर से टॉप जो लिए गए हैं। फाउंडर की जगह पर छोटी दुकान है, वहां क्या देखा जाएगा कि मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं ही इसका होलसेल ओनरशिप हूं, मेरे पास है। लेकिन कल को मेरे को छुट्टी की जरूरत पड़ जाए तो दुकान को शट डाउन करना सही रहेगा, या मेरे बिहाफ पर कोई दुकान चला दे वो सही रहेगा? चॉइस इज योर्स। तो ये हर जगह अप्लाई होता है। तो ये मैंने कुछ ब्लंडर्स आपको बताए जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन परेशान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो बिजनेसमैन हूं तो मैंने तो समझ लिया, ऐसे और भी होंगे। तो सॉल्यूशन क्या है?
सर सॉल्यूशन है बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप, याद रखिएगा, बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप, जिसके लिए इंक्वायरी की थी आपने। और जब आपने पूछा सर मुझे फोन पे बता दो, तो उन्होंने बोला सर मीटिंग में आइए एक बार आप। तो बिजनेस का बूस्टर जो है ना वर्कशॉप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन करने वाले? खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से अगर पर्सनल कंसल्टिंग कोई बिंद्रा जी से करता है, विवेक सर से, तो सर 4 लाख, लगभग 4 लाख प्लस जीएसटी 1 घंटे का वर्चुअल या फिजिकल मीटिंग का चार्जेस है। जैसे आप किसी एडवोकेट किसी से मिलते हो या किसी सलाहकार से, तो सबका कुछ ना कुछ फीस होता है। तो सर का कॉस्ट टाइम का ये है। तो मैंने क्या बताया आपका कि ये कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आप वर्चुअली इनको सुन रहे हो। तो बीकेबी के बारे में मैंने बताया, विवेक सर आपको बताएंगे बीकेबी के अंदर क्या क्या होना है, बाकी इसका मैं ऊपर का सारांश बता देता हूँ। राइट। अब बीकेबी में आपके पास आता है कि आप बिजनेसमैन है या जॉब प्रोफेशनल है या स्टूडेंट, मैंने तीनों बात कही थी। अब देखिए बिजनेसमैन के लिए तो मैंने बात कर ली। अब ध्यान से सुनिए जॉब प्रोफेशनल के लिए क्या है। आपको जो बीकेबी में हम दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो जॉब प्रोफेशनल के काम का भी है, बिजनेसमैन के काम का भी है, और एक स्टूडेंट के काम का भी है। स्टार्ट करते हैं जीरो से। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करने के बाद जब आगे जाता है, तो पढ़ाई करके क्या करता है? या तो जॉब करता है या तो बिजनेस करता है। मेरे ख्याल से दो ही राइट डायरेक्शन में जाने के लिए होता है। अगर वो जॉब करता है, तो किसी के बिजनेस में जॉब कर रहा है, किसी के बिजनेस में जॉब कर रहा है। हाँ, मालिकाना हक उसके पास नहीं है। वाई? बिकॉज वो जॉब कर रहा है। लेकिन जिसका बिजनेस है, वो खुद बिजनेस को कर रहा है, क्योंकि उसके पास मालिकाना हक है, क्योंकि पैसे उसने लगाए, अब अरेंज किए हैं या खुद लगाए हैं। अब बात करते हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, बिजनेस को बड़ा करने का। एक सैलरी पे है, एक ओनरशिप पे है। मेरी बात समझ रहे हैं आप अभी? क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूं आपको? अब स्टूडेंट जब पढ़ाई करके आगे निकलेगा, तो भी उसका माइंडसेट दो में से कहीं जगह जाएगा। तो भी बीके भी उसके काम का है, क्योंकि उसको सारी काम की चीजें हम बताएंगे क्या है आगे आने वाला है। अभी हमने प्रॉब्लम देखा, सॉल्यूशन नहीं। क्या क्या सीखने वाला है बीकेबी में। नंबर टू, अगर वो बिजनेस करता है या बिजनेस कोई बिजनेसमैन ऑलरेडी है, तो अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाएगा उसकी स्ट्रेटजी सीखेगा वो। ले देकर दोनों सीखेंगे। जॉब प्रोफेशनल अगर ये काम करके बताता है अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को, तो जॉब प्रोफेशनल का प्रमोशन होगा। अब सेल्स करना है या जो भी उसका टास्क है, आजकल 90% जॉब जो है सेल्स से कनेक्टेड है। चाहे एक टीचर क्यों ना, उसको भी एडमिशन कराने का टारगेट मिलता है, चाहे बच्चे का स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। तो आज की डेट में सेल्स 90% हर जगह आपको मिलेगा। बच गई जो पोजीशंस, वहां पर भी है कुछ ऑटोमेशन की जानकारी है। सेल्स कैसे बढ़ाएं, कस्टमर कैसे लाएं, कस्टमर का अनुभव कैसे करें। अब बैकएंड में जाते हैं, बैकएंड वाली जॉब होते हैं ना, सेल्स कराने के अलावा एक टीम होती है कस्टमर का एक्सपीरियंस सही करने के लिए, कस्टमर सर्विस। उसमें भी आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो सॉल्यूशन ये निकल के आया, स्टूडेंट भी एक माइंडसेट जॉब में लेके जाएगा या बिजनेस में, उसके लिए भी बीके भी है। अगर स्टूडेंट जॉब कर ले, तो जॉब प्रोफेशनल वाले के लिए भी बीके भी है। और अगर कोई बिजनेस चालू कर ले, स्टूडेंट बड़ा होकर आगे, या आप में से कोई एग्जिस्टिंग है, तो उसके लिए भी बीकेबी है। क्योंकि बीकेबी में बताने क्या वाले हैं, इंपॉर्टेंट ये, बीकेबी में बताने वाले हैं वो जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये आपके सामने जो लिखा है 20, एक्चुअली यहां पे आप समझ के चलो, 24 प्लस स्ट्रैटेजी। कितनी? 20 प्लस स्ट्रैटेजी। याद रखिएगा, आपकी इस मीटिंग में आपका टाइम देने का कोई शुल्क नहीं है। बेफिक्र होकर बस नॉलेज गेन कीजिए। बड़े बुजुर्ग ने कहा है, किताब पढ़ते रहें, नॉलेज मिलती रही तो लेते रहे। और अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब देखिए यहाँ पर 20 से ज्यादा स्ट्रेटेजी मिलेगी। 20 के नाम मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, लेकिन मिलने वाली है 24। ये भी डिक्लेयर कर दे रहा हूं। कुछ लोग को लग रहा होगा ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए सॉल्यूशन है, और कुछ लोग को लग रहा होगा ये मेरे लिए रामबाण, मेरे गोल को अचीव करने की स्ट्रेटेजी है। दोनों चीजें आपको पिक्चर में दिख रही होंगी, सॉल्यूशन या स्ट्रेटेजी। आपको मानना है ये मेरे लिए क्या है। अगर मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं, राजेश्वर जी, एएल शर्मा जी, तो मैं इसे बोलूंगा मेरे लिए सॉल्यूशन है ये स्ट्रेटेजी को। और अगर मैं देखता हूं कि मेरे लिए कुछ नया तरीका आ गया जिससे मैं बिजनेस को आगे ले जा सकता हूं, अपनी जॉब प्रोफेशनल लाइफ को आगे ले जा सकता हूं, तो सर ये स्ट्रेटेजी है। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। कैसे अपॉर्चुनिटी को पहचाने, ये आपको सीखने को मिलेगा। बिल्ड योर कोर, कोर को बिल्ड करें। लीड स्कोर कैसे करते हैं, एक राइट कस्टमर को कैसे पहचानते हैं कि भाई ये मेरा कस्टमर है। बैंड टेक्निक सिखाया जाएगा, BANT। अब आप सोचेंगे कुछ ऐसे नाम, BANT, MCD, 10C, ROI, डेट, 5A।
ये सब क्या है, ये पता चल गया। बीकेबी में आपको क्या फायदा होने वाला है ये मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन का आंसर चल रहा है। कस्टमर टच पॉइंट हो गया, नीड बेस्ड सेलिंग कैसे करें, कस्टमर की जरूरत पहचान कर हमारा प्रोडक्ट उन तक पहुंच जाए, ऐसी सेल्स की टेक्निक कैसे आ जाए। कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, टेंसी ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आपने देखा होगा, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, इसका रिलेवेंसी, इसका रिलेवेंसी कहीं से कहीं तक भी किनसे नहीं है, किसी राजनीति से नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मेरे मन में भी आया और आप लोग उसे जल्दी समझेंगे। आपने कभी सुना है ना, कहते सही अगर किसी का हम ऐड की बात करें तो कुछ नाम आता है, ठंडा मतलब, मैंने बोला, आपके मन में क्या आया, लिख के बताओ चैट में, या आप माउथ से बोलेंगे तो मैं उसके लिपसिंग से समझ जाऊंगा। ठंडा मतलब क्या, को, अच्छा को आ रहा है, ठीक है दीपक जी। प्रीतम सर कोका कोला, सुभाष सर खुश हो रहे हैं, कोको कोला वैसे गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो आपने लिखा महेश्वर जी थैंक यू, आपके मन में अपने आप आया ना। ये ऐसा हैवी कंटेंट बनाया गया है कि आपके मन में एकदम रट गया है। दाग अच्छे होते हैं, निरमा ही मेरी या निरमा ही सबकी पसंद। अब एक राजनीतिक स्तर पर देख लेते हैं, अब की बार दो लाइनें चली थी इसमें, मोदी सरकार और एक चला था 400 के पार। अब ये जो आपको बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिया मैंने, तो आप भी जब अपनी कंपनी के लिए कस्टमर को लाने के लिए, उनके माइंड में अपना फोमो क्रिएट करने के लिए, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए, अपना ब्रांड का नाम दिखाने के लिए, मैंने बताया था कोई भी राजनीति से कोई तात्पर्य नहीं, मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए, राइट। इसको आप वैसे मत लीजिएगा, ये सिर्फ उदाहरण है कंटेंट के ऊपर। और बाकी का भी देखिएगा, उसका राइमिंग जमता नहीं है, राइमिंग नहीं जमता, सेंटेंस नहीं बैठता, इसलिए वो दिमाग में बैठता नहीं। अब बात करते हैं कि यहां पर भी आपको टेंसी का जो बताया गया, टेंसी एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिससे कि अगर आप अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी में कंटेंट को उसके अनुसार बनाएंगे तो आपका कंटेंट वायरल होगा, और कंटेंट वायरल हुआ तो आपका नाम और आपका ब्रांड प्रचलित होगा, चाहे वो दुकान ही क्यों ना हो। अब आपके आसपास भी तो कुछ ना कुछ कारण से होता है, किराना लेना है शर्मा जी के यहां से आओ, दवाई लेना है वर्मा जी के यहां से जाओ, होता है ना, क्यों होता है, कुछ तो बात होगी। समोसा लेना है उनके यहां से लेना, बीकानेर बीकानेर वाले पे गया ना, कुछ तो बात है हर चीज में। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, टेंसी। अब एक नया नया आपको बताता हूं, आपने सुना होगा ममाअर्थ, ममाअर्थ कंपनी का नाम है, एक फीमेल पर्सन ने चालू किया है। अब आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा, मैं जॉब करता हूं भाई, सेल्स बढ़ानी है तो सेल्स में अगर आप मैनेजर हो तो अपने एग्जीक्यूटिव को ये सिखाओगे ना, कैसे ऐड करने के ऐसे तरीके जिससे कि सारे ऑफर कस्टमर तक पहुंचे, और कस्टमर आप तक पहुंचे, आप तक पहुंचे तो आपकी सेल हो, और आपकी सेल हो तो मेरा टारगेट हो, मेरा टारगेट हो तो बॉस मुझे अप्रिशिएट करे और मुझसे पूछे भाई करता क्या है। सर मैंने ये स्ट्रेटेजी सीखी थी और ये मैंने अप्लाई करी, मेरी टीम को सिखाया, टीम ने किया और मेरे रिजल्ट आया, मेरा परफॉर्मेंस बढ़ा, और मैंने बताया अच्छा तो तेरी प्रैक्टिस सब जगह करते हैं, ईयर एंड पे भाई आपका प्रमोशन मिल गया, अप्रेजल हो गया। जॉब के लिए समझ रहे हो कैसे इंपॉर्टेंट है। सो दैट आई वांट टू से विथ यू कि भाई एक बिजनेसमैन को तो मिलना ही मिलना है ये सब कुछ, और एक जॉब के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं ना बिजनेस का बूस्टर, ये कितने दिन होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ये देख लो कि आपके पास कौन सा टाइम फीजिबल है। यहां पे देखिएगा, बिजनेस का बूस्टर के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक वेनेसडे, फ्राइडे और संडे, 3 दिन आ रहे हैं, 3 दिन आ रहे हैं, वेनेसडे फ्राइडे संडे। आज देख लीजिए क्या है, वेडनेसडे है तो आज 7 बजे से 9 बजे शाम को सर लाइव आएंगे। अब आप कैसे अटेंड कर पाएंगे, आखिरी में बचता है एनरोलमेंट करने के बाद, क्योंकि फीचर एंड बेनिफिट तो समझ गए आपके लिए कितना काम का है, राइट। और हमारे साथ टाइम हो चुका 34, 40 तक की बात की थी, है ना, कि मैं आपका सेशन 40 तक में फिनिश करूंगा, बाकी अगर आपका सवाल रहा तो वो एक्स्ट्रा जाएगा। फ्राइडे वो भी 7 से 9 PM तक है, संडे 11 से 1 है, यानी सुबह के समय पे। अब बात करते हैं 2 घंटे का है, 2 घंटे में फुल इंगेजमेंट के साथ, आपको टाइम का पता नहीं चलना है, विवेक सर ने आपके 2 घंटे में आपको कब क्या सिखा दिया और 2 घंटे कैसे बीत गए। अगर आप जीवन में सीरियस है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ रुके हुए काम है और टारगेट या गोल बचे हुए हैं, तो आप समय निकाल लीजिएगा, जैसे आज निकाला है, बहुत खुशी हुई कि आपने अपने लिए समय निकाला।
और अगर आप अपना समय निकालना चाहते हैं तो आप बिजनेस के बूस्टर को विवेक सर की जुबानी खुद सुने, और सुनने के बाद आप जो मैंने बताया वो सिखाएंगे, वो सीखो डिटेल में, क्योंकि मैंने बताया 30 मिनट में, एक स्लाइड बताई मैंने आपको 10 मिनट में या 5 मिनट में, लास्ट वाली स्लाइड सर उसको बताने वाले हैं 2 घंटे में। तो आप सोच के देखिए कि उसके अंदर कितना डिटेल होगा, डेप्थ होगा। और ये 3 दिन है आपके सामने, तीनों दिन बता रहा हूं बिकॉज आपका टाइम पंक्चुअल होता है। और याद रखिएगा, आपने एक चीज सुनी होगी, आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बयूरी करेगा काम। अब डिसाइड आपको करना है, मुझे आज वाले में ही ज्वाइन करना है, मुझे एक दिन के गैप के बाद करना है यानी फ्राइडे, या मुझे संडे करना है, आराम से बैठूंगा और सुबह करूंगा। चॉइस इज योर, बट माई प्रेफरेंस इज दैट। क्योंकि आप सभी ना एक डिसीजन मेकर हो, बिजनेसमैन कभी भी डिसीजन मेकर होता है। और डिसीजन मेकर क्या करता है, उससे दिखता है मेरे काम की चीज है ना, उसे वो इंस्टेंट अवेल करता है, कि उसे पता है कि अगर मेरे लिए लाख रुपए की बात है, कई लाखों की बात है, तो मैं उसे अभी अवेल कर लूं। क्योंकि कई लाखों के लिए तो मैं सारे काम कर रहा हूं, जॉब, बिजनेस या पढ़ाई, इसी के लिए कर रहा है ना इंसान, टू अर्न द मनी, टू सिक्योर योर फ्यूचर एंड फॉर योर फैमिली। यही है ना इसका लॉजिक पूरा। एंड गोल सबका क्या है, पैसे कमाना, एक नंबर से, यही है ना। अब आप सोचो, एंड गोल में पैसे कमाना है, तो एक पेरेंट क्या करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई में फूकता है पैसा जबरदस्त, और करना भी चाहिए, करते भी है। वो ये गारंटी लेके नहीं चलता कि ये आगे जाके क्या करेगा। आपका माइंड जितना शार्प है, जरूर नहीं बच्चों का भी हो, वो बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितना आगे लेके जाएगा, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। और आशा करता हूं सभी के घर में सब अच्छे ही रहे, लेकिन ऐसा गारंटेड नहीं होता। तो जैसे आप उनकी लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हो, वैसे अपनी लर्निंग पे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किया करो आप। अब एग्जाम्पल के लिए आगे देते हैं, अगर विवेक सर का ये सेशन आपको अटेंड करना है, ये 3 दिन मैंने बता दिया, और मैं बोल रहा हूं आज ही करें। अगर आज कर लेते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा ही मिलेगा। कैसे, आगे बताता हूं। बिजनेस के बूस्टर में जो लोग भी एनरोल कराएंगे, उनके लिए बता रहा हूं मैं, पहला पॉइंट, हम क्या ऑफर कर रहे हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग मैनुअल मिलेगा, जिसमें कि 24 स्ट्रेटेजी बताएंगे, मैंने 20 बताई है, उसका मैनुअल मिलेगा आपको, कि सर ने क्या क्या बताया। सॉफ्ट कॉपी में आपको व्हाट्सअप हो जाएगा, और व्हाट्सअप तब होगा जब सेशन पूरा अटेंड कर लोगे आप। नहीं करना है तो सर, आप भी जानते हैं, अपने आसपास कुछ लोगों को देखा होगा, जो बोलते बहुत कुछ है बट कर नहीं सकते, कर नहीं पाते। और आपको पता है, क्योंकि आपने जीवन में जो भी बनाया कुछ करके पाया है। आगे, व्हाट इज नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। ये तो आपको मिल गया प्राइस। अगर आपको यहां पर इस 3 दिन के में से किसी में भी, यानी आज भी अटेंड करना है, तो आपको 299 प्लस जीएसटी का एक पेमेंट करना है, लगभग 353 रुपए जाएगा। अब बात करते हैं क्या, उसको समझना। यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कृष्णा कुमार सर हैं, जयश्री सर हैं, ओप्पो सीपीएच हैं, आजाद सर हैं, हैप्पी जी हैं, और कौन है, दीपक सर हैं, और जो भी आप सभी, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, दर्शन सर हैं। आप चीज, एक ही चीज सोचना, अगर आपके घर में कोई छोटा आपसे कुछ पूछे, तो आप उसे अपने अनुभव से बताओगे, क्योंकि आपने वो जीवन जिया है। उसको यही सलाह दोगे कि भाई आज से 5 साल बाद ना करियर ऐसे जाने वाला है, तो अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि वो आप जी चुके हो और आपने वो सब देख लिया है। लेकिन सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा, तो मेरे लिए मैं यही कहूंगा, अगर मुझे कोई बड़ा व्यक्ति कुछ बता रहा है ना, तो वो क्या है, उसके अनुभव से आ रहा है। जैसे एएल शर्मा जी आज कुछ बताते हैं, तो उनके जीवन का अनुभव है, और उस जीवन में कई लाख रुपए, कई समय समय लगाया है, तब जाकर वो नॉलेज उनके पास आया है, और वो नॉलेज हमें शेयर करते हैं। तभी तो देखा होगा, टाटा, बिरला, अंबानी कुछ अगर कोट्स लिखते हैं, कुछ थॉट लिखते हैं, वो जीवन के अनुभव से लिखते हैं, कि समय क्या है, टाइम इज मनी, कोई किसी ने लिखा है ना टाइम इज मनी, तो उसने कुछ भापा है, समझा तब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपने अनुभव की जो वो टाइम देता है ना, उसे ही कहते हैं लाख रुपए की बात। अगर मैं कहूं 299 प्लस जीएसटी में लगभग 353 रुपए लग रहा है आपका। अगर मैं कहूं कि 300 रुपए के आसपास जो खर्चा हो रहा है, जीएसटी को छोड़ के बात करूं, या लेकर बात करूं, 400 रुपए, 350 रुपए, तो 350 रुपए में 3.5 लाख या 4 लाख का ज्ञान मिले, जो आपके जीवन में कोई अचीव करके बता रहा है, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्वयं है। तो अब आपको सोचना है 300 रुपए मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद मैं एक जगह कहीं खड़े हो जाऊं ना, तो शायद उतने खर्च कर देता हूँ। आपको पता है, कोई कस्टमर आ जाए ना, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आप निपटाए, तो अगर आप बिजनेसमैन हो, रोज की चाय का खर्चा शायद 300 रुपये बन जाता होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि एक चाय पिलाने से कस्टमर मेरा रुक सकता है, तो आप सोचो, अगर एक 300 रुपए के एक्सपेंस से आपकी लर्निंग और आपके ब्रेन में कुछ नए थॉट्स जाग गए, क्योंकि दिमाग में ना स्ट्रेटेजी और थॉट से बड़ा कुछ नहीं।
मन में दिमाग में आ गया कुछ प्लान और मैंने कर दिखाया, तो भाई ऐसे ही लोग बड़े बनते हैं और ऐसे ही नाम और ब्रांड बनता है। नहीं तो फिर क्या है, पिज्जा बनाने वाला एक ऐसी नॉर्मल व्यक्ति था, केएफसी वाला ऐसे एक नॉर्मल व्यक्ति था। या आपके आसपास अगर कहीं सर्च करोगे आप, तो सर्च करना जोमेटो पे, कुछ नाम बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि कुछ भी आपके इधर भी चलता होगा फ्रेंचाइजी पे, फूड चेन्स, जैसे कि यहाँ पर सागर गेरे में हमारे इधर चलता है। ये ठेले और साइकिल पे बेचते थे अपना फूड, लेकिन आज फ्रेंचाइजी देते हैं। सागर गिरे सर्च करना, आपके यहाँ सर्व नहीं होगा, हो भी सकता है, बट यस नाम जरूर दिख जाएगा क्या क्या वो सर्व करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपका एक नया थॉट कहीं से भी आ सकता है, किसी से बात करके। तो 300 रुपए चार्ज कितना महंगा, ये डिसाइड आपको करना है। और रही बात इसके लिए किससे बात करनी है, मैंने बताया था बिजनेस एडवाइजर जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, उनसे आपको बात करनी है। और सबसे बड़ी बात, आप सभी का धन्यवाद करता हूं, 236 लोग अभी भी इस सेशन में बने हैं लगातार, अभी भी बने इस लगातार। टाइम हो चुका है, मुद्दे की बात हो चुकी है, 2 मिनट ज्यादा हुए हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं, 200 या 300 रुपए जो आपके पास आया, 299 रुपए कितना महंगा है, आपको डिसाइड करना है, तराजू में तौल लेना है। 300 रुपए महंगा है, या 3-4 लाख या 5 लाख की जो नॉलेज मिल रही है वो महंगी है, राइट? तो आपको डिसाइड करके एनरोल करना है। किससे करवाएंगे? बिजनेस एडवाइजर से बात करेंगे, उनको बोलेंगे मुझे एनरोलमेंट करने के लिए प्रोसेस बता दीजिए और मुझे वो लिंक भेज दीजिए, जिसमें आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी फिल करेंगे, और फिल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। या हो सकता है फिल किया हुआ है, बड़ा बिजनेस का नाम आएगा और उस पर जीएसटी के साथ 353 रुपए कुछ पैसा, ऐसा लमसम अमाउंट आएगा जीएसटी के साथ। उसे पे करने के बाद स्क्रीनशॉट उन्हें भेजिएगा, फिर वो क्या करेंगे, आपका वो ऐप पे चालू कराने के लिए प्रोसेस करेंगे। अभी भी समय है आपके पास। और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आज आपने पेमेंट कर दी और आपको लगता है मैं आज टाइम नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं रिजर्व कर देता हूं, तो आज आप उसको अटेंड मत करना। अटेंड तभी करना, चालू तभी करना जब मुझे अटेंड करना है। और ये कहां पर होगा? आपको एक प्रीमियम एप्लीकेशन का एक्सेस दिया जाएगा, जो हमारे यहां पर कई लाख रुपए का प्रोडक्ट होता है, हमारे यहाँ 5 लाख का भी प्रोडक्ट है। तो वो जो लेते हैं ना अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, उनको जो ऐप देते हैं, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप, पेड कंटेंट होता है उसमें, उसका एक्सेस आपको देंगे और उसी पे आप ये अटेंड करेंगे। और वो कैसे अटेंड कर सकते हैं, उसकी सूचना और उसकी डायरेक्शन आपको हमारे बड़ा बिजनेस के जो एडवाइजर हैं जिनसे बात हो रही है, आफ्टर द पेमेंट उनसे पूछ सकते हैं आप। तो देर नहीं करना है। आपने अगर समझ लिया है मेरे लिए कितने काम का है, तो आपने अपना डिसीजन ले लेना है, जैसे आज आपने यहां आकर। और सीट्स लिमिटेड होती हैं इसमें, फुल होने के बाद नहीं होता, तो आखिरी में बचता है आपके लिए। अब मुझे क्या करना है? तो आपको क्या करना है, आपको करना है कॉल टू योर बिजनेस एडवाइजर नाउ। आपके बिजनेस एडवाइजर साइड में देख पा रहे, इस तरह से आपसे फोन पर बात कर रहे होंगे, या फिजिकली भी बात कर सकते हैं मिलकर अगर आपके पास उपलब्ध है। और दूसरा अपना फोन घुमा सकते हैं आप, और कॉल करके बताइए सर कि मैंने यहाँ पर ये सब चीजें समझ ली है। फाइनली मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बीकेबी क्या है, बीकेबी मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल है, फीचर बेनिफिट बता दिया कि कितने घंटे का है, 2 घंटे का पावर पैक सेशन है, टाइमिंग बता दिया, डेज बता दिए। और आपको ऐप के ऊपर होगा, आफ्टर द पेमेंट होगा, पेमेंट के लिए एडवाइजर के पास जाना होगा, और उसके बाद ऐप का एक्सेस मिलेगा, वहां अटेंड कर पाएंगे। ये सारी बातें इसमें आ गई है। और आपको ये बात तो बताई दी है मैंने कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्या? ये कितना इंपॉर्टेंट है? वो क्या? एक स्टूडेंट के लिए डिसीजन लेना, एक जॉब प्रोफेशनल के लिए और एक बिजनेसमैन के लिए। नाउ 4 मिनट एक्स्ट्रा लिए, आई एम डन फ्रॉम माई साइड, एंड माय नेम इज आशुतोष कुमार वंस अगेन। आप सभी का थैंक यू सो मच फ्रॉम बड़ा बिजनेस टीम। यदि कोई सवाल है, बॉस अगर इस चीज को फिजिकल करे तो लाखों रुपए लग जाते हैं, तो हमने कहा कि डिजिटली कुछ लोग कर ले। तो डिजिटली में आपको ना तो होटल में आना पड़ रहा है, ना हमें बुकिंग करनी पड़ रही है, हमें सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना पड़ रहा है। तो दैट्स द ओनली रीजन कि ओनली 299 इट्स अ चार्ज फॉर दिस स्ट्रेटेजिकल सेशन फ्रॉम डायरेक्ट विवेक बिंद्रा जी, राइट? अभी जिसका सवाल है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं उसको पढ़कर जवाब दे दूंगा। और नहीं तो फिर आप यहां से मीटिंग को लीव करके अपने सीधे कंसल्टेंट से बात करके अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिएगा। और मैं बोल रहा हूं, अगर आपने ये पेमेंट करके मीटिंग को अटेंड कर लिया, तो आपको पता है 300 में आपका और मेरा तो कुछ जाना नहीं, और पेमेंट करना ना करना वो आपके ऊपर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अटेंड करने के बाद आप एक चीज जरूर कहोगे अपने एडवाइजर को। अटेंड करने के बाद अगर पूरा देखा है ना सेशन, सर आप बोलोगे सर अरे वाह वाली फीलिंग आ रही है, और अगर आई तो बता देना उनको। और अगर आपको कोई डाउट है तो उनसे बात कर लीजिएगा, और उनसे पूछ सकते हैं अगर मन में कोई सवाल है, और यहां पर भी पूछ सकते हैं। तो यहां पर मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं, देख रहा हूं।
लिखा आ रहा है सर क्लियर है, सर नाइस है, सर क्लियर हो गया, सर कुछ बचा ही नहीं, वो 5 4 सवाल है वो क्लियर है। और यहाँ पर एक नाम है हमारे, यहाँ पर क्या है नाम, हाँ, कुछ आशु राणा नाम से सर हैं, अभय सर के नाम से हैं। सर इनको बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेम टू यू। प्रीतम सर, इनको तो यही कहना चाहूंगा, सेम टू यू। और यहाँ पर है